अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि MLA के कौन होते हैं, हु इज़ एन MLA, क्या पाटलिपुत्र की प्रॉब्लम्स वगैरह थी और किस तरीके से मतलब जो है गवर्नमेंट बनती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, किस तरह से चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स का जो है सिलेक्शंस वगैरह होता है, मेजॉरिटी की जो है गवर्नमेंट होती है एंड अपोजिशन जो है उसमें जो अपोजिट पार्टी के जो लोग होते हैं, जो लोग अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाते हैं, वो लोग होते हैं। जैसे कि हम लोग बीजेपी को बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश में कि उनकी गवर्नमेंट है। जयराम ठाकुर जो हैं वहाँ के जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं। अगर हम राजस्थान का देखें तो अशोक गहलोत जी हमारे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो है अपोजिशन पार्टी में जो मेजर अपोजिशन पार्टी वो कांग्रेस की है। बाकी लोग जो मेजॉरिटी के अंदर नहीं होते वो सब अपोजिशन पार्टी के अंदर होते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने सॉरी अब हम लोग जो है नेक्स्ट अपने जो चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें हमने पढ़ा था कि अफरीन और सुजाता वगैरह जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं। वो लोग ऊपर जा कर के जो गैलरी के अंदर देखते हैं, हॉल में एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पर कुछ डेस्क वगैरह लगे हैं और वहाँ पर कुछ डिबेट वगैरह हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड other minister have to take decisions and run the government. We usually hear about them or see them in the news channels or in the papers. However, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly. In the democracy, these members can ask questions, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. They have the main authority. तो जो जिसकी गवर्नमेंट होती है कि अमाउंट वगैरह जो है मनी है फाइनेंशियली जो है वो कहाँ पर स्पेंड किया जाना चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर जिस तरह से डिबेट्स वगैरह होते हैं मिनिस्टर वगैरह के बीच के अंदर, वो लोग अपनी जो है प्रॉब्लम्स को रखते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन भी बताते हैं और कहाँ पर जो है डेवलपमेंट के लिए मनी को जो स्पेंड किया जाएगा वो उसको भी लेकर के डिस्कस वगैरह होता है। और मेन अथॉरिटी जो है वो वहाँ की जो है गवर्नमेंट जिसकी होती है उनकी रहती है। जहाँ पर मेजॉरिटी की जो मेंबर्स हैं वहाँ पर उनकी जो है गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि मनी कहाँ पर स्पेंड की जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि MLA जो हैं आपस में क्या डिबेट्स कर रहे हैं, व्हाट आर दे आर डिबेटिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड व्हाट आर दे आर डिस्कसिंग अबाउट ऑफ दिस ना। MLA 1 इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अखंडा गांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks there were 15 deaths because of diarrhea. I think it is the shame that this government has not been able to check the situation of the simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a champion of technology. I would call the attention of the minister in charge of health to take immediate measures to control the situation. तो MLA 1 जो है अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है सभी मिनिस्टर के सामने। दे आर पुटिंग प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ द मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर इन लेजिस्लेटिव असेंबली कि उनकी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है अखंडा गांव के अंदर, वहाँ पर जो है 3 weeks से जो है 15 लोगों की डेथ हो गई डायरिया की वजह से। तो वो सोचते हैं कि बहुत शेमफुल है उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि वो जो है सिचुएशन को जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही है और इस प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर पा रही हैं। और जबकि वो लोग जो हैं चैम्पियन है आजकल की जो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो लोग चैम्पियन हैं, बट उसके बावजूद भी जो है वहाँ की जो है प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो पा रही है। तो वो ये अटेंशन दिलाना चाह रहे हैं मिनिस्टर्स को कि वो जो है जिनके पास भी हेल्थ चार्ज जिनके पास भी है हेल्थ मिनिस्टर्स वगैरह, उनको जो है जल्दी से जल्दी जो है इमीडिएटली जो है इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाना चाहिए और फटाफट इसके ऊपर जो है स्टेप्स लिए जाने चाहिए कि वहाँ की जो है सिचुएशन कंट्रोल में आ सके। ये MLA 1 ने अपनी प्रॉब्लम बताई। अब MLA 2 जो है अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं और वो बात करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं। माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन? Why is the government not appointing proper doctors and other medical staff in the district? I would also like to know how the government plans to deal with the situation.
which is affecting a large number of people and is also spreading. This is an epidemic. यानी कि यहाँ पर जो MLA2 बता रहे हैं कि उनका ये क्वेश्चंस हैं, वो उनकी ये प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो है सिचुएशन इतनी बैड क्यों है, इतनी ख़राब क्यों है, इतनी वर्स्ट सिचुएशन में क्यों है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और वो गवर्नमेंट जो है डॉक्टर्स को और मेडिकल स्टाफ वगैरह को वहाँ पर क्यों उनके डिस्ट्रिक्ट में, उनकी शहर के अंदर क्यों नहीं अपॉइंट कर रही है। उनको लगता है कि गवर्नमेंट्स को इस तरह के प्लान करने चाहिए कि सिचुएशन कंट्रोल में आ सके, और जो भी मतलब जो है वहाँ पे बहुत सारे लोग जो अफेक्ट हो रहे हैं डिजीज़ की वजह से, एपिडेमिक की वजह से, वहाँ पर उस एपिडेमिक को कंट्रोल में लेकर आया जाए और लोगों को जो है ठीक तरीके से ट्रीटमेंट मिले और डॉक्टर और स्टाफ की पूरी उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए। एंड थर्ड MLA इज आस्किंग अबाउट माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द Tolpatti too has a serious shortage of water. Women travel up to 3 or 4 kilometers to collect water. How many tankers have been put into service to supply water? How many wells and ponds have been cleaned and disinfected? ये बता रहे हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी टॉलपट्टी है, यानी कि उनका जो एरिया है टॉलपट्टी, वहाँ पर जो है वाटर शॉर्टेज वगैरह है, और जो वुमेन्स हैं, औरतें जो हैं, वहाँ पर 3 और 4 किलोमीटर्स दूर जा कर के पानी लेकर के आती हैं, और टैंकर्स वगैरह जो है वो उनकी वजह से जो है सप्लाई हो रही है, वो सर्विस पूरी तरह से प्रोवाइड हो रही है, बट वहाँ पर जो है पानी जो है मिलना चाहिए वहाँ की जो पब्लिक को, वो पानी नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे यहाँ पर कितने जो वेल्स हैं, पाउंड्स हैं, जो कि क्लीन भी हैं और डिसइंफेक्टेड भी है, और प्योर वहाँ पर पानी भी उन लोगों को, प्योर वाटर भी उन लोगों को पीने के लिए मिल रहा है, यूज़ करने के लिए मिल रहा है। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स जो है गवर्नमेंट के सामने रखी हैं। MLA4, I think my colleagues are extricating the problem. The government has taken steps to control the situation. Water tankers have been put into service. ORS packets are being distributed. The government is doing everything possible to help people. वो बताते हैं कि जो उनके कलीग्स हैं, जो दूसरे MLAs जो बता रहे हैं, वो एक्स्ट्रागेटिंग यानी कि कुछ ज़्यादा ही जो है बढ़ चढ़ करके प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो है इसको लेकर के स्टेप्स ले रखे हैं और कंट्रोल कर रही है सिचुएशन को भी। वाटर टैंकर्स भी जो है उसकी सिचुएशंस भी उन्होंने जो है सर्विस वगैरह को भी प्रोवाइड वगैरह करवा रखा है। ORS, आपको पता है डायरिया के अंदर जब प्रॉब्लम्स हो जाती है बच्चों को, बड़ों को, तो ORS का जो है एक लिक्विड बना करके जो है बच्चों को पिलाया जाता है। वो ORS के पैकेट्स वगैरह भी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं उनकी जो है जो भी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह है और हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर पेशेंट्स को। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है हर तरह से जो है पॉसिबली हेल्प जो है लोगों को दे रही है और सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही हैं। अब एंड MLA5 is saying we have very poor facilities in our hospitals. There are hospitals that do not have the doctor and no medical staff has been appointed for the last few years. In the another hospital, the doctor has gone on a long leave. This is a shame. I think the situation is going from bad to worse. How are we going to ensure that ORS packets reach all families in the affected areas? तो कह रहे हैं कि सिचुएशन जो है फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा पुअर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर, हॉस्पिटल्स में, और हॉस्पिटल्स के अंदर जो है डॉक्टर भी नहीं है, मेडिकल स्टाफ्स वगैरह भी अपॉइंटेड नहीं हुआ है, और जो वहाँ के जो स्टाफ वगैरह हैं, डॉक्टर हैं, वो भी लॉन्ग लीव के ऊपर गए हैं। और तो ये बहुत एक शेमफुल चीज़ है और बहुत शेमफुल बात है उन लोगों के लिए कि लोग जो हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, डॉक्टर उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। हमारे साथ अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हमको गुस्सा आता है ना। इसी तरह से वो भी बता रहे हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही है और वो सोचते हैं कि जो सिचुएशन थी वो बैड से वर्स्ट हो गई है। और उसके अलावा जो भी है ORS के पैकेट्स भी जो है लोगों तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं। जहाँ पर अफेक्टेड एरिया वहाँ तक तो जो ORS के पैकेट्स वगैरह हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट है वो ठीक तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है। And now MLA6 is saying the opposition members are unnecessarily blaming the government. अब जो MLA6 जो है ना वो क्या करता है, सपोर्ट करता है गवर्नमेंट को, बोलता है कि जो ये हमारे जो मेंबर्स हैं ना अपोजिशन पार्टी के, वो जो अननेसेसरी क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन। कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी ना, इससे पहले जो गवर्नमेंट बनी थी यहाँ पर,
उनकी स्टेट में, उसकी वजह से जो है उन्होंने कभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। सिचुएशन जो है इसी वजह से ख़राब हुई है। सैनिटेशन के ऊपर अगर वो लोग ध्यान देते तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। अभी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन तो नहीं निकाल पा रहे हैं, बट जो है एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स। और वो कह रहे हैं कि इसके अलावा जो है जगह जगह पर जो है कचरा है, साफ़ सफाई भी नहीं हो पा रही है, क्लीनिंग वगैरह का कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह नहीं है, और इतने सालों से वहाँ पर जो है चारों तरफ कचरा ही बिखरा पड़ा है। तो इस तरह से ये एमएलएस जो थे, इन्होंने जो है डिबेट किया है, इन्होंने जो है अपने प्रॉब्लम्स को जो है असेंबली के अंदर रखा है, और ये जो बच्चे जो वहाँ गए थे उन्होंने भी इस चीज़ को सुना है, और आप लोगों ने भी इस चीज़ को इस चैप्टर में अच्छी तरह समझा है कि किस तरह से इस पिक में देखिए मिनिस्टर्स के सामने जो है अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं और गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वहाँ पर जिनको भी पोस्ट वगैरह दी गई है, वो लोग ये सारी डिबेट सुनते हैं और आपस में बैठ करके इसको डिस्कस करते हैं। कई बार तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल जाता है, अदरवाइज क्या होता है कि एक दूसरे को ब्लेम करने के अंदर ही पूरा टाइम निकल जाता है। In the earlier section, you have the read about the debate in the Legislative Assembly. The members were debating the action taken or not taken by the government. This is because the MLAs are together responsible for the work of the government. In common uses the word government refers to the government department and the various ministers who head them. The overall head is the chief minister. More correctly, this is called the executive part of the government. All the MLAs who gather together assemble in the Legislative Assembly are called the legislature. They are the ones who authorize and supervise their work. As we saw in the earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed. यानी कि आप लोगों ने अभी ऊपर जो है एमएलएस वगैरह की डिबेट वगैरह सुनी है आप लोगों ने कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर किस तरह की डिबेट हो रही थी, और सभी मेंबर्स जो थे इस के अंदर पार्ट ले रहे थे। सभी लोग जो अपना अपना जो है प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के सामने रख रहे थे। बट क्या होता है यहाँ पर जो है एमएलएस वगैरह जो है सारे एमएलएस जितने भी एमएलएस होते हैं जो गवर्नमेंट का जो वर्क वगैरह करते हैं, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हों चाहे वो गवर्नमेंट पार्टी से रिलेटेड हों, मेजोरिटी के अंदर हों, उन सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट का वो लोग जो भी वर्क होता है उसको वो करें। और ये जो गवर्नमेंट वर्ड जो होता है ये किसको रिफ़र करता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, जो वरीयस मिनिस्टर जो होते हैं जो उनके हेड होते हैं उसको जो है ये रिफ़र करता है। बट यहाँ पर हम लोग अभी इस चीज़ को देखेंगे कि गवर्नमेंट में वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, ये हो सकता है कि मनी को कहाँ पर स्पेंड करना है, जो टोटल फाइनेंशियली जो भी डिपार्टमेंट रहता है वो जो वहाँ की मेजोरिटी के अंदर जो गवर्नमेंट उसके पास रहता है, बट सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों की प्रॉब्लम्स को वो दूर करें, चाहे अपोजिशन पार्टी में हो चाहे गवर्नमेंट पार्टी में हो। तो एक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ये हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है गवर्नमेंट की कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करें। और जो एमएलएस वगैरह जो होते हैं वो जो भी लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वो लेजिस्लेचर कहलाते हैं। इसके अलावा वो लोग जो है ऑथोराइज वगैरह होते हैं, सुपरवाइज होते हैं कि जो भी काम किया जा रहा है उसको ठीक तरीके से सुपरविज़न करें। और ये भी देखा जाता है, हम लोग ये भी देखते हैं कि हमने सेक्शन में ये भी देखा है कि ज़्यादातर क्या होता है कि इनके अंदर जो अभी हेड्स होते हैं एग्जीक्यूटिव के, वो उनको या तो वो चीफ मिनिस्टर को फॉर्म करता है या फिर वो लोग वहाँ पर किसी तरह से अपॉइंटेड होते हैं, और सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोग अपना काम ठीक तरीके से करें। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़। इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से वापस से रीड करिए घर के ऊपर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं इसके साथ में आप लोगों को जो है होमवर्क भी सेंड कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा होमवर्क आप लोग कंप्लीट करिए और अपना होमवर्क भी जो